आपका स्वागत है स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है अंकुश और आप लोग साइंस पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं हम उनके MCQs, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं MCQs लेके आऊँगा, तो मैं MCQs लेके आया हूँ। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ ये जो MCQs करेंगे जिससे हमारी एक एवेल्युएशन हो जाएगी कि अभी तक हमने पढ़ा कितना, सही है, ठीक है। तो मिक्स MCQs हैं, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक, मतलब है तो सब टॉपिक्स के, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है तो मैंने क्या करा हुआ, मैक्सिमम निकाले हुए हैं जो आपने पढ़ा हुआ, सही है। देखिए पहला MCQ है, साथ साथ में करते रहना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में किस काम आता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस में किस काम आता है, सबसे पहले आपको क्लोरोफिल का पता होना चाहिए। क्लोरोफिल था क्या, ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन कलर का पिगमेंट था। और ये क्लोरोफिल क्या कर रहा था, क्लोरोफिल क्या कर रहा था बच्चे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर रहा था। देखिए बाकी देखो, CO2 को रिड्यूस नहीं करता, कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल नहीं, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इजी है पहला वाला, ठीक है। अब देखो प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन, देखो बच्चे ये वाला जो MCQ है, जब प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है। अगर चार ऑप्शन है, प्रोटीन डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, एमिनो एसिड और स्टार्च, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। ये चारों हमने पढ़े हुए हैं। तो हमारा किस में कन्वर्ट होता है प्रोटीन, एमिनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। अब बोलता है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या, प्लांट्स का खाना, तो किस फॉर्म में स्टोर होता है आप मुझे बताओगे। माल्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजिन है या स्टार्च है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। CO2 जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो किस में होता है, बहुत बड़े बच्चे, किस में होता है, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। अब बोलता है नेक्स्ट, देखो कंफ्यूजिंग MCQ है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होती है, देखो गार्ड सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में, आपको पता होना चाहिए गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ठीक है। लीफ में या स्टेम में। देखो बच्चे एक बात बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस होती तो लीफ में है, लेकिन मेन साइट फोटोसिंथेसिस की क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सारा काम यहीं पर। क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। बढ़िया समझ आ रहा है, साथ साथ में आप आंसर देते रहो, ठीक। आप खुद को वैलिडेट कर लो, नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप साथ में देख लो, ठीक है। द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑफ द लीफ सरफेस। देखो पत्ते जो होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि एक्सचेंज हो जाए, किसका मैंने बताया था आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यार वाटर का भी होता है, तो फिलहाल आप ये देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो जो पोर्स होते हैं उन पोर्स का नाम क्या है, उन पोर्स का नाम क्या है, देखो गार्ड सेल्स तो नहीं होते, ठीक है। आपको पता है क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, तो क्या होगा आपका, स्टोमेटा। क्या आंसर है इसका, स्टोमेटा। बाकी सारे गलत ऑप्शन। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक, पैराबोलिक, एम्फीबोलिक। पता नहीं, तीनों का कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब क्या है, फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसमें क्या करते हैं हम, लाइट एनर्जी उठाते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को उठाते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यही कर रहे हैं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के केस में, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बहुत बढ़िया से। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, देखो पोर्स मतलब क्या होते हैं, स्टोमेटा। पोर्स क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन देख रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन देख रहा है, मैंने बताया था आपको, याद कर लो, ठीक है। अब स्टोमेटा तो खुद ही होते हैं, तो कुछ नहीं, उल्टा ही ऑप्शन दे दिया उसने कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, कौन कर रहा है, क्लोरोफिल भी नहीं कर रहा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं कर रहा। क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, क्लोरोफिल तो क्या है, पिगमेंट है। कौन से कलर का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे। क्लोरोफिल क्या है, साइट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट क्या सॉरी आपका, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल्स। इसका आंसर क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल बच्चे क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। कब उसको ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कब डिफ्यूजन के लिए ओपन होना है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, कभी वाटर लेवल को बाहर फेंकना है,
ठीक है, ये वाला आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये बता देता हूँ आपको कि इनमें से कौन सा, ये सारे एलिमेंट है, ठीक है, ये कंपाउंड है, तो बोलता है इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज होता है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा इनमें से एलिमेंट यूज होता है। प्रोटीन का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन, बस ये याद रखना आपने। प्रोटीन का मेन कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, याद रखेंगे। फिर इसी से आगे अमीनो एसिड बनता है। नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन डाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है आपका डाइजेशन के बाद बच्चे क्या बन जाता है, अमीनो एसिड। सही है। अगर आपने लेक्चर्स मेरे सारे लगाए हुए हैं, अगर आपने पहले वाले, तो आपका ये एक भी एमसीक्यू मिस नहीं होने वाला, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अगर आपने सारे लेक्चर लगाए हुए तो एमसीक्यू आपका एक भी मिस नहीं होगा। अब बोलता है बाइल जूस। बाइल जूस किसने सीक्रेट किया था, याद करो। बाइल जूस का काम क्या था, बाइल जूस किससे पंगे लेता है, किससे, फैट से। तो बाइल जूस को सीक्रेट करने वाला कौन है, स्टमक में नहीं होता बच्चे, पैनक्रियाज में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, कौन करता है, लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को, याद रखेंगे, लीवर का कनेक्शन डायरेक्ट फैट से, ठीक है, फैटी लीवर वगैरह सुना ना, लीवर का कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, फैट से। तो बाइल जूस को कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एमसीक्यू बड़े काम के हैं, आपके वहाँ पे आएंगे, फिर आप मुझे आके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं लगाए आपको दिक्कत हो जाएगी। आप एमसीक्यू लगाते जाओ, मैं एज प्रॉमिस चल रहा हूँ। मैंने आपको बोला आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइमली कंप्लीट होगा, हम टाइमली कंप्लीट करके जाएंगे। सही है। और साइंस के नंबर मार्क्स में बता रहा हूँ हम सिक्योर करेंगे। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो है आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम वो मैं आपको कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, साथ में चलते हो। अब देखो ये जो है ये पढ़ना है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का हमने इतना टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा। मेनली क्या करता है, ये एंजाइम्स को, ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा एंजाइम्स को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा ये, बाइल तो भी हमने पढ़ा, बाइल तो हो ही नहीं सकता, बाइल कौन करता है, लीवर करता है। तो पैनक्रियाज दोनों करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2। क्या आएगा, बोथ 1 and 2। बढ़िया, ठीक है, सही है, समझ आ रहा है। अब लाइपेज जो है वो किस पे एक्ट करता है, ठीक है, लाइपेज किस पे एक्ट करता है, अमीनो एसिड पे एक्ट करता है, फैट पे करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो लाइपेज भी एक एंजाइम है, वो तीनों पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, ऑल ऑफ दीज। लाइपेज जो है वो किस पे एक्ट करेगा, तीनों पे, ऑल ऑफ दीज पे। बोलता है ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। ह्यूमन में तो एक ही पिगमेंट पढ़ा आपने अभी तक, और कोई पिगमेंट आपको पढ़ाया भी नहीं, तो एक पिगमेंट पढ़ा आपने, कौन सा है वो पिगमेंट, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वाटर पिगमेंट है नहीं, ब्लड भी पिगमेंट नहीं। दूसरा देखो, 2 पिगमेंट है इन 4 में से, वाटर और ब्लड तो पिगमेंट नहीं है, 2 पिगमेंट है। कौन कौन सा, एक है ब्लड, एक है हीमोग्लोबिन। तो एक है क्लोरोफिल, एक है हीमोग्लोबिन। तो क्लोरोफिल तो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। किस में होता है बच्चे, क्लोरोफिल किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो हमें ह्यूमन में पूछा होता है, इसको वैसे एलिमिनेट कर देंगे, बचा क्या, हीमोग्लोबिन। और आप याद करो, हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए। किसके रेड कलर के लिए, ब्लड के रेड कलर के लिए। और इसका पेरेंट आयन कौन सा है, इसमें आयन कौन सा रहता है, आयरन। कौन सा आयन रहता है, आयरन, याद रखेंगे, ठीक है। अब बोलता है ब्लड का, ब्लड में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मीडियम होता है, मतलब वो बताया था कल ही टॉपिक पढ़ा हमने। ब्लड जो है वो, ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम का नाम क्या है, देखो लिम्फ जो है ये भी तो फ्लूइड है, बट ये अलग है। ये 2 प्रकार के फ्लूइड हमारी बॉडी में, एक ब्लड, दूसरा लिम्फ। लिम्फ तो येलोइश कलर का हमने कल पढ़ा था, ये तो है नहीं, ठीक है। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई अगर चोट वोट लग गई तो वो प्रोडक्शन करेगा। अच्छा, तीसरा क्या बच गया, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड है, मतलब प्लाज्मा की वजह से ही जो है ब्लड आपका फ्लूइड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो फ्लूइड मीडियम क्या है ब्लड में, प्लाज्मा, समझ आया। प्लाज्मा जो है वो क्या है आपका, फ्लूइड है, ठीक है। 1 सेल थिक वेसल आर कॉल्ड, बोलता है जिसमें एक ही सेल रहेगा, उस थिक वेसल को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैपिलरी। क्या बोलेंगे बच्चे, आर्टरी नहीं बोलेंगे, वेन नहीं बोलेंगे, प्लूमिनरी आर्टरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिलरी बोलेंगे, ठीक है। याद रहेगा, क्या बोला जाएगा उसको, कैपिलरी, सही है। अब बोलता है, ये मैंने आपको उस टाइम पे बोला था लिखने के लिए, अगर आपने लिखा होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं लिखा होगा तो अब आपको ये बताना पड़ेगा। विच इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट इनमें से कौन सा है। एक आ गया ईसोफिगस। ईसोफिगस का दूसरा नाम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फूड पाइप। क्या पढ़ा था, फूड पाइप, ठीक है। और एक और नाम पढ़ा था, वो कमेंट करो जल्दी से। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल। पेनिट्रेटिंग डक्ट है, डक्ट तो कितना है, डक्ट तो छोटा सा होगा, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब 2 बचे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें से ऑप्शन क्या आएगा, मैंने बोला था ना इसके नाम पे मत जाना,
लार्ज वाला नहीं है, क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा सबसे बड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा लेंथ है, लेंथ बताओ, लेंथ कमेंट करो, कितनी मीटर है, जल्दी से कमेंट करो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बोलता है प्रोटीन की डाइजेशन कौन करता है। याद मैंने आपको याद है, आपको मैंने बताया था पी से प्रोटीन और पी से वो वाला एंजाइम। तो पी से इसमें कितने एंजाइम है, एक ही है, कौन सा, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पेप्सिन। एंजाइम पता ना वो क्या होता है बच्चे, एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है रिएक्शन को तेज या स्लो करेगा। रिएक्शन को क्या करेगा, तेज करेगा या स्लो करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, पी से प्रोटीन और पी से एंजाइम का नाम था, ठीक है। अपने पास इतने सारे एंजाइम के नाम है, इसमें से पी वाला कौन है, पेप्सिन। तो ऐसे याद रखेंगे, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, ठीक है। अब बोलता है दोबारा सही क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया शायद, ठीक है, कोई सेम क्वेश्चन है तो इसका भी आप पेप्सिन लिख करते हैं, कोई बात नहीं। बोलता है इनमें से ना इंसुलिन को कौन करेगा, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, इनमें से कौन सा ग्लैंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्लैंड का मेन काम होता है एंजाइम्स को सीक्रेट करना, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो जो है एंजाइम इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। तो मेनली क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना, वो काम करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल करेगा अपने ब्लड शुगर लेवल को। जिसको देखना शुगर हाई होता है ना, तो शुगर वगैरह के टाइम पे कौन सा लगता है, सॉरी लो शुगर पे कौन सा लगता है, इंसुलिन। शुगर पे इंजेक्शन लगता है ना इंसुलिन का, तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो इसको सीक्रेट करता है। तो ये सारे नहीं करते हैं, हमें याद रखना कौन करता है, पैनक्रियाज। ये काम कौन करता है, पैनक्रियाज करता है। पैनक्रियाज के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं और ये टॉपिक हमने इतना डिटेल में उस टाइम पे नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ से हम उसको ध्यान में रख सकते हैं, सही है, ध्यान में बच्चे रख सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, द मेजॉरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें से ज़्यादातर पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा। देखिए स्टमक में तो थोड़ी थोड़ी डाइजेशन होती है, फूड पाइप में तो डाइजेशन शुरू भी नहीं होती, याद रख सकते हैं ना। फूड पाइप में तो अभी खाना स्टार्ट किया है, डाइजेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टमक में थोड़ी थोड़ी हो गई। अब पैनक्रियाज का काम ही नहीं है, पैनक्रियाज तो अपने एंजाइम वगैरह सीक्रेट करने का काम आ रहा है। तो बच्चा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन किसी काम का नहीं, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन करता है। और थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन किसकी करता है, वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन किसकी करता है, जो वाटर बच गया। और एक काम और करता है, म्यूकस देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है थोड़ा सा मीडियम को ईजी कर देता है ताकि बॉडी से वेस्ट बाहर आ जाए, सही है। अब आप मुझे बताओ ज़्यादातर डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ होते हैं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, कंप्लीट डाइजेशन बच्चे कहाँ पे होती है, कंप्लीट डाइजेशन इनमें से देखो कहाँ पे होती है। स्टमक मैंने भी बताया नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन किसी काम का नहीं, तो बचा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन या मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन करता है, ठीक है। अब आपका आ गया बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या था, फैट पे एक्ट करेगा। तो बाइल जूस जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होगा, बाइल जूस जो है वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो किडनी में तो होगा नहीं, सुना ही नहीं, सलाइवरी ग्लैंड में नहीं। मैंने बताया था आपको फैटी लीवर, ऐसे याद रखेंगे, लीवर का कनेक्शन किससे, फैट से। तो बाइल जूस कहाँ पे होगा, लीवर में जो है आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में रेनिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो रेनिन भी कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में, याद रखेंगे। रेनिन भी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। ये सारे एंजाइम्स के नाम हैं, इतने याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बोलता है अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, ईटिंग फूड को खाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जहाँ से आपने खाना स्टार्ट करा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आ गया ना वही सवाल जो स्टार्टिंग में हमने किया था, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन, इजेशन, ठीक। अब आपको सबका पता चाहिए डाइजेशन कब होता है, एसिमिलेशन। देखो डाइजेशन क्या होगा, जब आपने कुछ खाया उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होगी, और एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्प्शन, तो वो तो डाइजेशन के बाद शुरू होता है, और इंजेशन सबसे लास्ट में शुरू होता है। तो बच्चा क्या, इंजेशन, क्या बचा, इंजेशन। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, समझ आए बच्चे। अब देखो अगला क्या है, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म आफ्टर डाइजेशन इनटू, प्रोटीन जो है ये सवाल दोबारा आ गया, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो किस में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, किस में ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे, प्रोटीन आपने सुना भी होगा बड़ी बार, प्रोटीन किस में ट्रांसफर हो जाता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। और दोबारा से सवाल आ गया, मेजॉरिटी ऑफ कहाँ पे होती है, सॉरी ये अलग है, फैट डाइजेशन मेजॉरिटी में कहाँ पे होगी,
देखो फैट की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है स्टमक में। कहाँ स्टार्ट हो जाती है? स्टमक में स्टार्ट हो जाती है, बट मेजॉरिटी कहाँ होती है? मेजॉरिटी क्या, मैक्सिमम कंप्लीट कहाँ हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो MCQs हैं बच्चे, ठीक है, ये हमने अभी लगाए हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत और लगा लेंगे, और जो कल आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जो टॉपिक है वो हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई होगी इसमें तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो, या कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं इसका आंसर कुछ और हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो आप मुझे बता देना, हम उसको बढ़िया से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यही बोलूँगा बच्चे, ठीक है, सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट है, तो आप जाके वो परचेज कर लो, MCQs वगैरह वहाँ से लगाना शुरू कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे ना टॉपिक्स उतने आपके याद में नहीं रहेंगे जितने टेस्ट वाले क्वेश्चन आपको याद में रहेंगे। तो अगर आप लोग वाकई में करना चाह रहे हो तो वो आपको परचेज करोगे, आपके लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा, आपको उसका नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी हम तो यही चाहते हैं आप लोग, देखो हम सब वही सारे प्रयास यही करें कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। कभी आपको किसी चीज़ के लिए गलत गाइड नहीं करेंगे, सारे के सारे ऑनेस्ट टीचर हैं, ये नहीं कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोल दिया, बस आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोग अपने टेस्ट भी लगाओ, साथ साथ टेस्ट तो पक्का ही लगाओ, पता तो चलेगा पढ़ा क्या है, होगी भी नहीं होगी आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। बाकी कल हम आपका नया टॉपिक शुरू करते हैं, तब तक के लिए बच्चे, ठीक है, गुड नाइट, ठीक है, टेक केयर और बढ़िया से